युवा क्या कह रहा है कि मैं बेरोजगार हूँ, लेकिन मैं आज एक ऐसे युवा से मिलवाने जा रहा हूँ जिसको आपको सुन के भी होश उड़ जाएंगे कि वो बेरोजगार नहीं है। आज के समय में कोई अगर आपके पास लगन है और कुछ करने की इच्छा है तो आप अपने दम पे खुद को भी रोजगार दे सकते हैं और 4 लोगों को और रोजगार दे सकते हैं। तो हम आज एक ऐसे युवा किसान से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने दम पे, ये देखिए, यहाँ से देखिए आप, और पूरा खेत भी देख सकते हैं आप यहाँ से, कि इन किसान के सामने, युवा किसान के सामने अच्छे अच्छे जो 20 सालों से खेती कर रहे हैं वो किसान भी आज लगभग इनसे पीछे चल रहे हैं। आप इस टमाटर के प्लाट को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें इन्होंने कितनी मेहनत करी है और कितनी लगन से ये टमाटर का प्लाट तैयार किया है और कितने सालों से ये कर रहे हैं। इनके पास ना तो कोई नौकरी कर रहे हैं ना कुछ कर रहे, फिर भी खुद का बिजनेस करके दूसरों को रोज़गार दे रहे हैं। तो हम आज ऐसे किसान से मिलवाते हैं जो कि हमारे युवा किसान हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। हेलो, मेरा नाम दीपेश पटेल है जी मैं केरबना गांव जिला सागर से रहने वाला हूं। जी। तो सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको, जब आप बेरोजगार थे, आपको कुछ रोजगार नहीं मिल रहा था, तो आपको कुछ ऐसा नया करने की उम्मीद कहाँ से जागी और आपने कुछ अलग करने का क्या सोचा? तो आप थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। सर, मेरे पिताजी पहले से मतलब 10 साल से ये टमाटर का खेती कर रहे हैं। जी तो मैंने ये सोचा कि मैं कुछ पढ़ लिख कर उनके साथ में उनका मतलब धंधा ज्वाइन करूँगा। अच्छा हाँ, और टमाटर की खेती करूँगा। अच्छा अच्छा। जी तो ये आपको उनसे प्रेरणा मिली। जी तो आपने पढ़ाई लिखाई भी काफ़ी करी है, आपकी थोड़ी पढ़ाई के बारे में बताइए। जी, मैंने इंजीनियरिंग करा है हाँ भोपाल से, जी RGPV भोपाल कॉलेज से। जी जी। तो जी आपने इंजीनियरिंग भी कर रखी है और उसी के अनुसार आपने फिर मतलब नौकरी नहीं करके आपने अपनी खेती पे ही अपना फोकस किया। जी तो आप सबसे पहले ये बता दीजिए कि आपने जो इस समय टमाटर का, मतलब आप लगभग उत्पादन लेने को तैयार हो चुके हैं, जी ठीक है। तो सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको ये जो टमाटर की रोपाई आपने कब करी थी? ये हम लोगों ने रोपाई जुलाई में करी थी। मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में करी थी। जी। तो उस समय आप थोड़ा सा ये बताइए कि आपने जो टमाटर की रोपाई करी, तो रोपाई के पहले आपने कौन कौन से खादों का मतलब मेजर ध्यान रखा और ज़मीन को किस तरह से सुधार किया ज़मीन का, जिस तरीके से आपकी यहाँ फसल आप देख सकते हैं इतना तैयार हो गई है, तो थोड़ा सा बताइए हमको। जी सर, पहले हम लोगों ने वार्म गोल्ड चलाया। जी फिर जैसे जैसे आपका मतलब और हम लोगों को एक्सपर्ट लोगों का वो अनुभव मिला, जी तो हम लोगों ने उस हिसाब से खाद चलाया, जी कैल्शियम नाइट्रेट वगैरह। जी जी। जी तो उस समय से आपको फिर आपको रिजल्ट भी देखने को अच्छा मिला। तो वो आपकी अभी ये फसल कितने दिन की हो गई है? जी, ये अभी 60 दिन की लगभग की हो गई है। अच्छा, तो इसमें तुड़ाई कब तक होना चालू हो जाएगी? तुड़ाई थोड़ी थोड़ी हो गई है अभी चालू। अच्छा हाँ, अभी करीबन 20 किलो के लगभग तुड़ाई हुई है, फर्स्ट तुड़ाई। अच्छा, फर्स्ट तुड़ाई हाँ, 20 किलो के लगभग आपकी हो गई है। हो चुकी है। तो सर, आप ये बताइए कि इसमें समस्या कौन कौन सी आती है? सर, इसमें हमें पहले फंगस की सबसे बड़ी दिक्कत आई। अच्छा और ये दिक्कत आई कि ये जो पौधा रहता है ना, हम्म, शुरुआती स्टेज में वो अपने आप मतलब उसमें इतनी फंगस आ जाती है कि वो मर जाता है। अच्छा अच्छा हाँ, और उसमें इंसेक्ट की भी प्रॉब्लम आई। अच्छा और अभी तो जो चल रहा है इसमें फूल ड्रॉप हो रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ तो ऐसे फूल ड्रॉप के लिए हमने जो आपको दवा बताई थी वो आप स्प्रे कर रहे हैं? जी, हम उसका स्प्रे कर रहे हैं। अच्छा, तो उसका रिजल्ट कैसा मिला? उसका रिज़ल्ट हम लोग को अच्छा मिला। हम्म, और उससे काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिला उसका। तो किसान साथियों में एक और हमारे जो युवा मित्र हैं, आप इनसे एक प्रेरणा ले सकते हैं
कि ये इतने पढ़े लिखे होते हुए भी एक पिता भी किसान हैं और इनको कभी ये नहीं लग रहा है कि हमारे पास मतलब हम पढ़ लिख गए तो हमें नौकरी चाहिए। मतलब आज के समय में जैसा आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर भारत की अगर अपन बात करें तो इनके युवा किसान से हमको सीखने को यही मिलता है कि हम कहीं भी रहें, देश के किसी भी कोने में रहें अगर हमारे पास कुछ करने की क्षमता है तो हम कहीं भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा सर, हम आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहते हैं जी सर। कि आपको टमाटर की फसल ही क्यों पसंद है? हमें टमाटर की फसल इसलिए पसंद है क्योंकि टमाटर का उत्पादन अच्छा रहता है हाँ, और इसका रेट भी मार्केट में अच्छा मिल जाता है। अच्छा। और सर दूसरा ये भी बताइए कि जब आप मार्केट में अर्ली टमाटर लेके आते हैं, जी ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी हम पीछे जाते हैं कि जी नर्सरी कब तैयार करनी चाहिए और रोपाई कब करनी चाहिए, जिससे कि इस समय किसानों का, जो हमारे युवा किसान हैं टमाटर की खेती करना चाहते हैं, तो उनको एक प्रेरणा मिले कि हमको इस समय नर्सरी तैयार करनी चाहिए। और कहाँ आप पॉली हाउस में कर रहे हैं, ओपन फील्ड में कर रहे हैं, कैसी कर रहे हैं, ये भी बताइए थोड़ा सा। सर, हम लोग नेट हाउस में अपनी नर्सरी तैयार करते हैं अच्छा और ये प्रो ट्रे वगैरह आती है ना, अच्छा। तो इसमें नर्सरी तैयार करते हैं हम लोग। अच्छा। हम लोग जून में स्टार्ट करते हैं, हम्म, 15 जून से नर्सरी प्रिपेयर करना चालू कर देते हैं जी। और ये हम लोगों का अभी अगस्त तक चलता है। 15 अगस्त तक हम लोग इसको नर्सरी को लगा सकते हैं। अच्छा, 15 अगस्त तक आप नर्सरी को लगा सकते हैं। जी तो जून से आप स्टार्ट करते हैं नर्सरी की तैयारी, जी जी। ठीक है। तो और गर्मियों में खेती की तैयारी कैसी करते हैं आप? मतलब खुला छोड़ देते हैं, प्लाव करते हैं, उसमें क्या करते हैं आप? सर, हम लोग प्लाव करके उसको छोड़ देते हैं खेत अच्छा, को। गर्मी में। हाँ, और कोई खाद वगैरह डालते हैं? खाद प्लाव के बाद उसको बखर के फिर उसके बाद गोबर की खाद डालते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद गोबर की खाद डालते हैं। हाँ, और दूसरा आप जो हमारे मतलब अपन को प्रॉपर बेसल डोज में डालना चाहिए वो सब डालते हैं, बेसल डोज डालते हैं। ठीक है। तो किसान साथियों और हमारे युवा मित्र हैं, अब हम इनसे एक और क्वेश्चन करना चाहते हैं कि आप अभी मतलब डेली को कितने मतलब व्यक्तियों को, कितने युवाओं को या कितने व्यक्तियों को आप रोजगार देते हैं? सर, हमारे यहाँ पे 10 से 15 लोग डेली लगे रहते हैं। अच्छा, तो आप कितने एकड़ में ऐसी टमाटर की खेती कर रहे हैं? सर, हम लोग 3 एकड़ में टमाटर की खेती कर रहे हैं। अच्छा, 3 एकड़ में टमाटर की खेती कर रहे हैं। और दूसरा जो आप पिकाडू शिमला मिर्च लगाए वो कितने में लगाए हैं? वो 1 एकड़ में लगाए। 1 एकड़ में। और क्या कौन सी फसल लगाए हैं? और हम लोग मक्का बोए हैं हम्म, और भी लगा है। बैगन भी लगा है। टोटल आप कितने एकड़ में वेजिटेबल की खेती कर रहे हैं? सर, हम लोग 10 एकड़ के समथिंग में वेजिटेबल की खेती हाँ, कर रहे हैं। तो किसान साथियों और हमारे युवा मित्र हैं, आप देख सकते हैं कि हमारे एक युवा किसान हैं और वो यहाँ से लगभग 10 एकड़ में टमाटर है, मिर्च है, बैगन है और मक्का है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक चीज़ पे डिपेंडेंस है, मतलब 3 एकड़ में अगर टमाटर की खेती कर रहे हैं तो और दूसरी फसल भी कर रहे हैं। तो सर एक और बताइए कि आपने जो 3 से 4 फसलें बताई हैं, मतलब सबका अलग अलग मतलब फसल करने का कारण भी थोड़ा सा हमको बताइए। सर, एक तो पहली बात तो अलग अलग भाव मिल जाता है, मार्केट मिल जाता अच्छा है हम अच्छा। लोगों को। हाँ और सर, हम लोगों को उस बारे में, फसल के बारे में अभी जानकारी हो गई है अच्छा अच्छा। और आप लोगों से कुछ जानकारी मिलती रहती है तो हम लोग उस हिसाब से करते रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो उस हिसाब से आपको, और किसान साथियों मैं भी ये बताना चाहता हूँ कि जैसे 10 एकड़ में खेती कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा अलग अलग करिए। उसका कारण एक है कि जब आप अलग अलग खेती करेंगे तो 3 एकड़ का आपका टमाटर हो गया। बाई चांस भगवान ना करे कि कभी कुछ लॉस हो, लेकिन अगर कभी लॉस मतलब जाते हैं तो जैसे आपका बैगन का रेट अच्छा मिल गया तो बैगन आपको कवर कर देगा। अगर आपका बैगन भी कुछ ऊपर नीचे भाव में या कुछ मौसम की गड़बड़ के कारण, तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो मिर्च है, शिमला मिर्च है, पिकाडोर है, वो आपको कवर करके दे सकती है। तीसरी बात है कि आप थोड़ी सी मक्का भी लगा रखे हैं, तो सर मक्का लगाने का एक कारण भी बताइए हमको। सर,
मक्का लगाने से आपने बोला था कि हमारी जो खेती है हाँ। वो सुधर जाएगी, अच्छा अच्छा। तो हम उस हिसाब से मक्का लगाए। अच्छा, तो किसान साथी इन्होंने बताया कि जो मक्का लगाने से खेती सुधर जाती है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप 10 एकड़ की खेती कर रहे हैं तो हर साल ही ना 2 से 3 एकड़ मक्का लगाइए। कारण आपकी ये जो है सोलोनेसी कुल की है और वो है ग्रेमनी कुल की। इसका और उसका फर्टिलाइजर डोज अलग होता है और इसमें क्या होता है, कभी कभी इंसेक्ट, वायरस और पीएच ऊपर नीचे घट जाता है। तो अपन फसल बदल बदल के लगाते हैं तो उस समय क्या होता है कि फसल बदल बदल के अपन लगाएंगे तो अपनी ज़मीन में रोग भी कम आएंगे, ज़मीन में रोग कम रहेंगे तो अपनी फसल में भी रोग कम रहेंगे। जैसा अपनी मृदा स्वस्थ रहेगी उसी के अनुसार अपनी फसल भी स्वस्थ रहेगी। मतलब स्वस्थ धरा तो खेत हरा। तो सर लास्ट में एक क्वेश्चन और है, आप हमारे युवा किसानों को जो अभी कुछ नहीं कर रहे और जिनके पास कुछ करने का या कुछ सोच रहे हैं, जैसा कि वो टमाटर की खेती करना चाह रहे हैं या कुछ और भी करना चाह रहे हैं, तो उनसे के बारे में को कुछ बताइए कि आप ऐसा करके कितना बेनिफिट ले सकते हैं और क्या कर सकते हैं आप। सर जैसे मैं इंडियन एग्रो कंपनी से जुड़ा हूँ, तो मुझे टमाटर की खेती में और भी फसल मतलब जो भटा है, मिर्च है, तो इनमें हमें बहुत फ़ायदा मिला है। जी। तो हमें ऐसा लगता है कि बाकी किसान लोग भी इंडिया एग्रो कंपनी से जुड़ें और अपना फ़ायदा लें। तो धन्यवाद सर, आपने इतनी अहम जानकारी दी हमारे किसान साथियों को और हमारे जो युवा मित्र हैं उनके लिए भी। मैं एक शब्द और कहना चाहता हूं कि अगर अपने पास कुछ भी करने का जज्बा हो मन में तो आप कहीं भी बैठे और कहीं भी कुछ करके आप इसको मतलब प्रॉपर देश के किसी भी कोने में बैठ के आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और लाखों में रुपया कमा सकते हैं। तो धन्यवाद सर, आपने इतनी अहम जानकारी दी। थैंक यू सर। थैंक यू।